गत दिनों जब डिजिटल रेडियो पर वीडियो आया था और हमने ये जाना था कि रेडियो धीरे धीरे डिजिटल होने जा रहा है, तो अनेक साथियों का प्रश्न रहा कि जो ये पुराना एनालॉग रेडियो था, क्या ये वास्तव में किसी काम का नहीं रह जाएगा। आज विश्व रेडियो दिवस पर ऐसी सभी बातों का विश्लेषण करेंगे कि रेडियो किधर जा रहा है, रेडियो का भविष्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार। विश्व रेडियो दिवस, वर्ल्ड रेडियो डे की आप सभी को शुभकामनाएं। रेडियो के चाहने वाले हमेशा चिंतित रहते हैं कि रेडियो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, और यदि देखा भी जाए, आप अपने आसपास देखते हैं तो आप देखेंगे बहुत अधिक लोग नहीं रहे रेडियो के सुनने वाले। मैं तो एक गांव में रहता हूं, और गांव में रहने के बावजूद भी मुझे यहाँ इक्का दुक्का लोग ही रेडियो सुनने वाले दिखते हैं, मिलते हैं। उनमें भी पुरानी पीढ़ी के लोग ही हैं, आज की पीढ़ी के नहीं। तो क्या हम कह सकते हैं कि पारंपरिक रेडियो मर रहा है? मर नहीं रहा, बदल रहा है। हालांकि रेडियो की पॉपुलैरिटी जो है, लोकप्रियता जो है, वो तो कम हो रही है, लेकिन मर नहीं रहा, बदल रहा है। इससे पहले कि हम देखें कि कैसे बदल रहा है और देश में रेडियो सुनने के ट्रेंड कैसे बदल रहे हैं, उससे पहले हम उस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं जो आप लोगों ने बार बार पूछा था साथियों ने, कि ट्रेडिशनल रेडियो के साथ क्या होने जा रहा है। तो बताता हूँ। पहले तो रेडियो के बैंड्स जो हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और फिर रेडियो जो एक डिवाइस के तौर पे होता है उसके साथ क्या हो रहा है या क्या होने वाला है वो देखते हैं। तो देखिए, जो रेडियो के बैंड्स हैं उनमें शॉर्टवेव बैंड जो है वो धीरे धीरे नदारद सा हो रहा है। वहाँ अंग्रेजी के प्रसारण बहुत कम हो गए हैं, हिंदी के प्रसारण तो नए के बराबर ही रह गए हैं। तो शॉर्टवेव रेडियो संभवतः बहुत जल्दी फेज आउट हो जाएगा। हाँ, वहाँ जैसे हैम रेडियो वगैरह है या कुछ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स थोड़ा बहुत ब्रॉडकास्ट करते रहेंगे, या चीन हो सकता है वहाँ बना रहे, लेकिन भारत में जो लोग हैं उनके सुनने लायक शॉर्टवेव पर धीरे धीरे कुछ नहीं रहने वाला। मीडियम वेव बैंड जो है, मीडियम वेव बैंड को धीरे धीरे डिजिटल कर रहे हैं, डीआरएम पर ला रहे हैं। अब डीआरएम रेडियो जितने ज़्यादा आ जाएंगे, उनकी प्रसिद्धि के आधार पर मीडियम वेव के रेडियो की प्रसिद्धि आगे निर्भर करेगी। बाकी जितना इधर उधर से सुनने में मिल रहा है, लोग यहाँ आकर जैसा बताते हैं, या मैंने मेरे यहाँ भी देखा, रोहतक में एक टावर गिर गया था, तो वो जितनी पावर का टावर था संभवतः उतनी पावर का टावर लगाया नहीं गया। दूसरी बात, जल्दी से नहीं लगाया गया। तो संभवतः पॉलिसी यही है कि एनालॉग के जो टावर हैं वो धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे, फेज आउट हो जाएंगे, और तब तक डीआरएम रिसीवर लोग ले चुके होंगे, तो मीडियम वेव डीआरएम पर चला जाएगा। रही बात एफएम की, तो एफएम के स्टेशन तो और खोले जा रहे हैं। अभी एफएम कहीं नहीं जाने वाला। हालांकि मैंने एक वीडियो में बताया था कि डीआरएम प्लस की ट्रायल्स चल रहे हैं उसके, तो एफएम रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल आएगा संभवतः वो हाइब्रिड सिग्नल होगा, यानी उसमें जो आपका नॉर्मल एनालॉग एफएम है वो सिग्नल भी आएगा, और साथ में डीआरएम के 3 और स्टेशंस तक सिग्नल आ सकते हैं। तो इस प्रकार एफएम दोनों में जीवित रखा जाएगा। एफएम एनालॉग का एफएम जो है वो अभी लंबे समय तक चलेगा। रही बात कि आपके रेडियो सेट्स का क्या होगा, तो देखिए, जैसे अभी N8 डीआरएम रिसीवर आएगा, उसमें एनालॉग रेडियो भी है और डीआरएम भी है। तो इस प्रकार ऐसे रेडियो आने लगेंगे जो है एनालॉग रेडियो भी होंगे और डिजिटल रेडियो भी होंगे, और धीरे धीरे एनालॉग रेडियो जो है वो चला जाएगा और डिजिटल रेडियो आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अचानक से एकाएक रातों रात एनालॉग रेडियो गायब ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपके पास जो एनालॉग रेडियोज़ हैं उनमें मीडियम वेव के ट्रांसमीटर जब तक चलते हैं, या शॉर्ट वेव पर कुछ देर जब तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, आप सुन सकेंगे उन पर। एफएम और लंबे समय तक सुन सकेंगे। अब आते हैं उस बात पर, जैसा कि मैंने कहा था, मरा नहीं है, बदल रहा है रेडियो, डिजिटल की ओर जा रहा है। और यही थीम है अब की बार यूनेस्को की वर्ल्ड रेडियो डे के लिए, रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। देखिए, रेडियो के जीवित रहने के आज 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है कारें। लोग जैसे ही कार में बैठते हैं वैसे ही प्रायः एफएम चला लेते हैं, तो उस कारण से रेडियो जीवित है। और दूसरा कारण है स्थानीयता। आप जब समाचार सुनते हैं, टीवी के समाचार जो हैं वो तो राष्ट्रीय हैं, इवन जो अलग अलग राज्यों के जो चैनल बने हुए हैं उन पर भी एकदम से आपके स्थानीय शहर, नगर, गांव, वहाँ के समाचार नहीं आते। तो इन चीज़ों के लिए स्थानीय ट्रैफिक जो है आपके वहाँ का, या मौसम जो रहेगा, या आसपास की जानकारी, या जो लोकगीत हैं उस क्षेत्र के, इन चीज़ों के लिए लोग अभी भी रेडियो पर डिपेंडेंट हैं। साथ ही ट्रेंड्स बदल रहे हैं, जैसा मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया था, और उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा,
कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पॉडकास्ट मार्केट बन गया है। पॉडकास्ट के रूप में जो है लोग अपने मन पसंद विषयों पर अपने मनपसंद पॉडकास्टर्स जो हैं उनकी बातें सुनते हैं। तो ऐसे में रेडियो के स्टेशंस जो हैं विश्व भर के और आकाशवाणी भी वो कर भी रहे हैं और उन्हें करना भी होगा कि अपने जो भी लोकप्रिय कार्यक्रम हैं वो पॉडकास्ट्स के रूप में ऑन डिमांड सुना जाए, ऐसी सुविधाएं देनी होंगी। फिर चाहे अच्छी क्वालिटी के प्रसारण, गुणवत्ता वाले प्रसारण जो हैं वो लोग डिजिटल रेडियो पर सुने, या फिर पॉडकास्ट्स को जो है लोग अपने स्मार्ट स्पीकर्स पर या स्मार्टफोन्स पर जिस भी तरीके से सुने, इंटरनेट पर सुने, किसी स्पीकर की सहायता से जैसे भी सुने, उन लोगों तक रेडियो पहुंचेगा, केवल माध्यम बदल जाएगा। और इसका एक और पहलू भी है, जो पारंपरिक रेडियो है उस पर विज्ञापन बहुत कम हो गए हैं। जो भी बड़े बड़े विज्ञापन देने वाले संस्थान हैं, जो भी अपना विज्ञापन देना चाहता है, वो सभी डिजिटल के पीछे जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि पॉडकास्ट एट्सेट्रा के रूप में जो है रेडियो के प्रसारण उपलब्ध होंगे तो उनके बीच में जो विज्ञापन आते हैं वो स्थानीय सुनने वालों के अनुसार आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी अपने स्मार्टफोन पर जिन चीज़ों को देख रहा है, जिस क्षेत्र में रह रहा है, उसकी लोकेशन या उसकी रुचि या उसके आसपास जो भी घटित हो रहा है उसके अनुसार जो है स्मार्टफोन जो है, एआई जो है वो एक निष्कर्ष निकालता है और उसी प्रकार की ऐड दिखाई जा सकती है। साथ ही एक और बात जो मैं जान पाया हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कि मीडियम वेव तो डीआरएम पर ले आई है सरकार। आकाशवाणी एफएम के बारे में भी तय नहीं हुआ है। डीआरएम प्लस के जो ब्रॉडकास्ट चल रहे हैं वो केवल ट्रायल ब्रॉडकास्ट हैं। संभवतः डीएबी प्लस या एचडी उनको भी हो सकता है सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचे विचारे। संभावना इस बात की ही ज़्यादा लग रही है क्योंकि मीडियम वेव डीआरएम पर है, तो हो सकता है एफएम डीआरएम प्लस की तरफ ही जाए। तो सरकार तेज़ी से अपने निर्णय ले और जब ये तय हो जाए कि इस प्रकार के डिजिटल रेडियो की तरफ बढ़ना है तो उसके बाद तेज़ी से जो है वो बदलाव लाया जाए। साथ में जैसा कि ये N88 रिसीवर करने जा रहा है, ऐसे ही जो भी आगे के डीआरएम रेडियो आए वो कम से कम शुरुआती रेडियो जैसे आएँ, जो ट्रेडिशनल एनालॉग रेडियो भी हों और डिजिटल रेडियो भी हों, ताकि लेने वाले हिचके भी नहीं और एक स्मूथ ट्रांजिशन किया जा सके। लोग जो इमोशनली रेडियो से जुड़े हैं उन्हें ये न लगे कि एनालॉग रेडियो को मार दिया गया। एक साथी ने प्रश्न पूछा था कि क्या आपको लगता है कि डिजिटल रेडियो वैसे आवाज़ दे पाएगा जैसे एनालॉग रेडियो देता था? तो देखिए, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरा विश्व डिजिटल हो रहा है, ऐसे में रेडियो का डिजिटल होना ही होगा। और नहीं दे पाएगा इसका कोई आधार नहीं है। नॉइस फ्री ब्रॉडकास्ट जो होंगी उनमें आवाज़ अच्छी मिलेगी और हो सकता है क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो एनालॉग है, जो आप सुनेंगे वो भी एनालॉग है, लेकिन उसके बीच का सब कुछ डिजिटल कर दिया गया है। इस कन्वर्जन में जो है हो सकता है कुछ हद तक साउंड जो है उसकी गुणवत्ता से हो सकता है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि रेडियो को हमेशा के लिए एनालॉग ही रखा जा सके। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और कवि, महान कवि सुमित्रानंदन पंत साहब ने कहा था परिवर्तन के बारे में, अहे विवर्तन जगती के केवल अवसाद, तुम चिर नवीन ओ चिर पुराण। तो इसी के साथ साथियों आपसे आज्ञा लेता हूँ। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, रेडियो मरा नहीं है, बदल रहा है। हाँ, वैसा प्रसिद्ध ये कभी नहीं हो पाएगा जैसा किसी से मैं रहा था, किंतु जो भी है वो आपके आगे है। आप अपने विचार अवश्य लिखिएगा और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो रेडियो के चाहने वालों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा।